मैंने कहा मेरे कार्यकारिणी में काम किया है तो मैं समझता हूँ एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी कई बार टिकट की दावेदारी उन्होंने करी थी लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष होते हुए क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री अशोक जी बने थे तो उनके मनोबल को ठेस लगे, ऐसा नहीं मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने पूरी पैरवी करी और सीसी के अंदर मैंने दोनों से, राहुल जी सोनिया जी से कहा कि टिकट वैभव को मिलना चाहिए। डॉक्टर बनने के एक महीना बन जाएंगे तो एक गुजर बनना बहुत आवश्यक है, जिससे कि गुजरों में लगेगा कि हमारा आदमी मंत्री बन गया। तो मैंने सचिन बनने के नाम दिया उनको। राजस्थान में गहलोत पायलट की लड़ाई अब किसी से छिपी नहीं रह गई। अब तो ये दोनों नेता ही सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे का नाम लेकर हमलावर हो गए हैं। कुछ दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर एहसान जताते हुए ये कहा था कि सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री बनाने की सिफारिश उन्होंने ही की थी। ये बात सीएम गहलोत ने गुर्जर समाज के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कही थी। जीते तो दिल्ली बुला के मुझे कहा भाई बताओ क्या करना चाहिए, आप मंत्री कौन बने। तो मैंने कहा एक तो नवोदय मिलानी बनेंगे क्योंकि वो पहले मंत्री थे, यूपीए फर्स्ट कर लो। डॉक्टर बनेंगे एक महीना बन जाएंगे तो एक गुजर बनना बहुत आवश्यक है, जिससे कि गुजरों में लगेगा कि हमारा आदमी मंत्री बन गया। तो मैंने सचिन बनने के नाम दिया उनको। तो मीणा और गुजर दो हो जाएंगे। एक ब्राह्मण शिल्पी जोशी जो हमारे अध्यक्ष थे वो पार्लियामेंट मेंबर बन के भिड़ोड़ा थे, वो हो जाएगी। एक जाट हो जाएगी माधवी सिंह, मैंने उस वक्त में बोला साहब में नाम था। तो कह रहे मैंने 4 लोगों में रिकमेंड किया। सचिन पायलट मेरे पास फोन आया, मेरी आप मदद करो मंत्री बनाने के लिए। तो मैंने कहा तुम तो आज मुझे कह रहे हो, मैं कल कह के आ गया। अब मैं बाहर आके कहूँ आप मैं सचिन पायलट के नाम से तुम्हारा नाम देख के आया, वो मेरी स्थिति नहीं थी। तब मैं केंद्रीय मंत्री 3 बार नाम है, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष नाम है, दूसरा मुख्यमंत्री बन गया। अब मैं ये कहता फिरूंगा कि मैं तेरी मदद करूँ, क्या फायदा। उसका फोन आया तो मैंने उसको कहा चिंता मत करो, मैंने अपनी बात कह दी, मुझे उम्मीद है सब ठीक है और ठीक हो गया, मैं मंत्री बने। तो कहने का मतलब मैंने हमेशा एक कोशिश करी शक्ति जी को अपने ध्यान रखो, सबको स्वागत चलो। शांत स्वभाव के सचिन पायलट को सीएम गहलोत ने छेड़ दिया था, जिसका हिसाब पायलट ने भी बराबर कर दिया। एहसान की बात करने वाले अशोक गहलोत को सचिन पायलट ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अशोक गहलोत के बेटे को भी उन्हीं की सिफारिश से चुनाव लड़ने का टिकट मिला था। सचिन पायलट ने मीडिया के सामने खुलकर कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यह कतई भरोसा नहीं था कि वैभव गहलोत चुनाव जीत पाएंगे। इसके बावजूद पायलट की सिफारिश की वजह से ही वैभव गहलोत को टिकट दिया गया था। इसका स्पष्टीकरण दिया है खुद ही, और इसके अलावा मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन वैभव मेरे साथ मेरी कमेटी में महासचिव थे 5 साल तक, और जब मैं अध्यक्ष था तो सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की बनी, और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो उस समय वैभव गहलोत जी ने दावेदारी करी जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की। उस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो बहुत ज़्यादा इस फेवर में नहीं था कि क्योंकि वैभव मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं तो उनको चुनाव में उतारा जाए। लेकिन मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस समय मुझे लगा कि मुझे उसकी पैरवी करनी चाहिए। और आला कमान, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इस पक्ष में नहीं थे कि सिंगल नाम आया है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। लेकिन उस वक्त मैंने वैभव की पैरवी करी और मैंने दोनों, राहुल जी सोनिया जी को कहा, मैंने कहा मेरे कार्यकारिणी में काम किया है तो मैं समझता हूँ एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी कई बार टिकट की दावेदारी उन्होंने करी थी लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष होते हुए क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री अशोक जी बने थे तो उनके मनोबल को ठेस लगे, ऐसा नहीं मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने पूरी पैरवी करी और सीसी के अंदर मैंने दोनों से, राहुल जी सोनिया जी से कहा कि टिकट वैभव को मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, हम चुनाव नहीं जीत सके, काफ़ी मार्जिन से हम चुनाव हारे। राजस्थान में सचिन पायलट की लोकप्रियता और जनाधार क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। शायद इसीलिए अशोक गहलोत अब खुलकर अपने सियासी दुश्मन सचिन पायलट पर हमले कर रहे हैं। आमतौर पर सचिन पायलट कभी गहलोत का नाम लेकर उन पर निशाना नहीं साधते, लेकिन अब जब खुद सीएम गहलोत ने ही झगड़े को फिर से शुरू कर दिया है तो पायलट ने भी ठान लिया है
कि जवाब देने में वो भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे पायलट और गहलोत का झगड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि सत्ता के लिए संघर्ष की इस लड़ाई में अब सभी तरह के सियासी पैंतरों का इस्तेमाल होगा। जीत किसकी होगी, कौन हार का मुंह देखेगा, राजस्थान की जनता सब कुछ तय कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।